अपने आज किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है। वैसे तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? विधेय होता है। क्या होता है? विधेय। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। ये जो तीन चीज आपको दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, ये जो एक सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस के तीनों पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट, ठीक है ना। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक शब्दों का समूह है जो अपने को संपूर्ण अर्थ देता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे अपने पास में एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास में एक सेंटेंस है, राम रीड्स ए स्टोरी बुक। अपने पास में ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। राम रीड्स ए स्टोरी बुक। अब जैसे राम एक कहानी की किताब पढ़ता है, इसका हिंदी अर्थ है राम एक कहानी की किताब पढ़ता है। तो यानी कि इसको सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या दे रहा है? कंप्लीट अर्थ दे रहा है। कैसे पता लगाएंगे कि राम क्या पढ़ रहा है? स्टोरी बुक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? स्टोरी बुक। कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। एक और प्रश्न पूछें अपने कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये जो इस तरह के अपने को इंग्लिश में सेंटेंस दिया होता है जो पूर्ण अर्थ देता है, उसको कंप्लीट सेंस देता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। इसमें से अपने को बताना है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के तीन अंग होते हैं। आगे समझ। सबसे पहले तो अपने इसमें से सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो, जो सेंटेंस में काम करता है। क्या करता है? काम करता है, जिसके बारे में अपने बात की जाती है। जैसे राम रीड्स ए बुक, तो अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात करें। किसके बारे में? राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। आगे बात समझ में। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें हिंदी में भी वाक्य के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक का नाम होता है उद्देश्य और दूसरे का नाम कहते हैं विधेय। यानी कि उस वाक्य के एक सेंटेंस के दो अंग होते हैं, जिनमें से क्या था? उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले यहाँ पर राम तो यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। आगे बात समझ में। और उसके बाद में जो शेष बच जाता है, ये जो वाक्य का शेष होता है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? PREDICAT, प्रेडिकेट। यानी कि वाक्य का क्या होता है? विधेय होता है। क्या होता है? विधेय। इसको बोलते हैं विधेय। आगे बात समझ में आपको। ये सेंटेंस का क्या होता है? विधेय होता है। अब अपने को एक चीज आपको और बताता हूं मैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। तीसरी बात इसमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो, अपने ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्म को। किसको? जब कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है ना, जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, यानी कि राम के एक्शन करने के बाद में, उसके काम करने के बाद में जो परिणाम निकलता है वो कर्म होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़ते हो? पुस्तक पढ़ते हो। तो पुस्तक पढ़ना आपका पुस्तक क्या है? कर्म है। उसी तरह से राम रीड्स, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ए स्टोरी बुक। तो ये स्टोरी बुक, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरे तरीके से सेंटेंस में आपको मैं एक ऐसे तरीके से भी बता सकता हूं कि जैसे कि आपको पूछे कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें, यानी कि इस सेंटेंस के अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, राम रीड्स ए स्टोरी बुक।
तो राम के बारे में बात करें, राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। और रीड्स का अर्थ क्या है? रीड का अर्थ पढ़ना, रीड्स पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब यानी कि क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। क्रिया करने के बाद में जो परिणाम हुआ वो क्या निकलता है? कर्म निकलता है। क्या निकलता है? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। आगे सुन में और देखो, जैसे राधा इज वॉशिंग, राधा इज वॉशिंग द क्लोथ्स। राधा, इसका हिंदी अर्थ क्या है? राधा कपड़े धो रही है। अब अपने इसके अंदर पूछा जाए अपने को कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? इसमें काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा क्या हुई? सब्जेक्ट। ये तो इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि काम करता है जो। और शेष सारा वाक्य यानी कि उद्देश्य हो गया। और ये शेष सारा वाक्य क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहलाता है। इसके अलावा और क्या चीज निकाल सकते हैं कि आपको प्रेडिकेट नहीं बताना, अलग अलग बताना है? तो राम, तो राधा इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज वॉशिंग, ये चीज क्या हुआ? ये वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब यानी कि क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। उसके काम कर रही है जो हो रहा है। ठीक है ना? राधा इज वॉशिंग, ये वॉशिंग, इज वॉशिंग क्या हो गई? क्रिया। अब काम, वो कर्म क्या कर रही है? कर्म क्या कर रही है? क्लोथ्स, वॉशिंग कर रही है क्लोथ्स का। तो ये क्लोथ्स उसका क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। आगे बात समझ में? इसी तरह से एक जो सेंटेंस होता है, उसमें सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के यानी कि पार्ट्स होते हैं। मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है ना? इसके अलावा और भी एक आपको सेंटेंस बताता हूं मैं। सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? राम इज राइटिंग ए गुड स्टोरी। ठीक है ना? राम इज राइटिंग ए गुड स्टोरी। तो इसमें सबसे पहले अपने सेंटेंस का भाग देखें। तो सबसे पहले राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और इज राइटिंग ए गुड स्टोरी क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। लेकिन अदर ढंग से अपने और भी इसके पार्ट यानी कि और इस सेंटेंस का अगर अपने क्लासिफिकेशन किया जाए तो देखो क्या हो गया? राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज राइटिंग क्या हो गया? इसका वर्ब हो गई। क्या हो गया? वर्ब हो गई। अब ये क्या लिख रहा है? स्टोरी। क्या लिख रहा है? स्टोरी। लेकिन स्टोरी कैसी लिख रहा है? गुड लिख रहा है। कैसी लिख रहा है? गुड। तो स्टोरी की भी एक विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या आ गया? एडजेक्टिव भी आ गया। क्या आ गया? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आ गया, यानी कि उसकी जो कहानी लिखने की जो यानी कि कहानी लिख रहा है, लेकिन वो कैसे लिख रहा है उसकी भी यहाँ पर एक विशेषता आ गई। तो एक अंग और जुड़ गया, यानी कि एडजेक्टिव, जो यानी कि किसी भी नाउन या प्रनाउन की जो यानी कि विशेषताएं बताई जाती है ना, उनको क्लासिफिकेशन, उनको मॉडिफाई किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे गुड स्टोरी, तो इसमें स्टोरी की भी क्या हो गई है? यानी कि विशेषताएं बताई जा रही है। तो क्या बताई जा रही है? गुड। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो ये पूरा एक गुड स्टोरी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि कारण हो जाएगा।